वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर हमारे साथ खड़े होने का फैसला हम इन साथियों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और इनको यकीन दिलाते हैं कि ये फ़ैसला जो उन्होंने पाकिस्तान के वसीतर मफाद में किया है और ये फ़ैसला उन्होंने बतौर एक जमात के किया है, हम इसको इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं और इंशाअल्लाह हम उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। बलूचिस्तान अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में हुकूमत जो बनेगी, हम उनको यकीन दिलाते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम की महरूमियाँ, उनके मुश्किलात, उनके मसाइल के लिए हम सच्चे दिल के साथ उनके साथ काम करेंगे और इंशाअल्लाह उनको यकीन दिलाते हैं कि इस वक्त जो उन्होंने जॉइंट ऑपोजिशन का साथ देने को जो फ़ैसला किया है, उसके नतीजे में हम बलूचिस्तान के अवाम के मफाद में और पाकिस्तान के अवाम के मफाद में हम भरपूर उनके साथ तावन करेंगे और साथ देंगे। इन अल्फाज के साथ मैं उनका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे फाज़िल दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। ये खालिद भाई की बलूचिस्तान की मुझ पे अदना सफ़ीर पे बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, वो मेरे पास आए और मैंने उनसे डायलॉग शुरू किया और उनको मैंने समझाया कि पाकिस्तान में अगर बलूचिस्तान की खिदमत कर सकता है तो वो हम जो ऑपोजिशन में सब बैठे वो खिदमत कर सकते हैं और वो आपकी कदर भी जानते हैं, आपकी धरती की कदर भी जानते हैं और समझते हैं कि बलूचिस्तान है तो पाकिस्तान है, अगर बलूचिस्तान नहीं है तो पाकिस्तान भी नहीं है। तो इसलिए हम उस मुकाम पे बलूचिस्तान की मजबूरियों को और उनके दुखों को उस मुकाम पे जाके हम ठंडा करना चाहते हैं ताकि एक दफ़ा दोबारा जहाँ से सिलसिला ख़त्म हुआ था वहाँ से शुरू हो। और दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आजकल नो कॉन्फिडेंस का मौसम है और इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी हम शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और बलूचिस्तान से भी मिनिस्टर्स लेंगे जो कि आपकी खिदमत करेंगे। थैंक यू जी। मौलाना साहब आप बात कर लें। अब मैं जनाब मौलाना फजल रहमान साहब गुजारिश करूँगा कि वो ये ले लें। चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जिस मकसद के लिए ये तकरीब और ये मजलिस मुनक़द की गई है, इस हवाले से जनाब खालिद बख्शी साहब और बलूचिस्तान से कौमी असम्बली के वो अरकान जिन्होंने अदम एतमाद की तहरीक में मुत्तहिदा अपोजिशन का साथ दिया है, उनके फैसले का खैर मक़दम करता हूँ, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। जहाँ तक बलूचिस्तान का मसला है, उस हवाले से इन नेक ख्वाहिशात का इजहार जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने किया। मैं उस पर इतना इजाफा करना चाहता हूँ कि जमीयत उलमाए इस्लाम का
पार्लिमानी बेस या खैबर पख्तूनख्वा सूबा है या बलूचिस्तान है, और जहाँ खुद बलूचिस्तान के बराह रास्त नुमाइंदगान बलूचिस्तान की तरक्की के लिए फिक्रमंद हैं, हम उस हवाले से खुद बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मुद्दई हैं, उनके शाना बशाना हैं, और इंशाअल्लाह बलूचिस्तान की तरक्की, बलूचिस्तान के वसाइल पर बलूचिस्तान के अवाम का हक़, उसके लिए हमें कदम ब कदम अपने साथ पाएंगे, और इंशाअल्लाह इस मकसद को हम हासिल करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमारा हम नासिर हो, और अल्लाह ताला उनके इस फैसले को कबूल फरमाए और इस पाकिस्तान की बेहतरी का सबब बनाए। बहुत शुक्रिया। जी खालिद मुक्सी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ा अहम दिन है, और ये एक बड़े सारा जो मरला है एक बड़ी मशावरत के साथ अपने साथियों के साथ, हमारे जो मेहमान थे हमारे पार्टी के साथ साहब, रेकी साहब, रीना खान साहिबा, और उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हमारे लिए जो इस वक्त ये मौका है, और एक मुतहदा अपोजिशन पिछले तजुर्बात के बाद एक नए इरादे के साथ आई है, तो इसलिए हमने इनकी दावत को कबूल किया, और हम चाहते थे कि अब एक नए अंदाज में इस मुल्क को संभाला जाए। बलूचिस्तान ख़ुसूसन 72 साल से महरूमी का शिकार है। हम चाहते हैं कि उसको पूरे तरीके से इस्तेमाल तवज्जो दी जाए और उसके मामला को हल किए जाए, मतलब लटका के ना रहे। और इसी बुनियाद पे हमने सोचा कि हम ये एक कदम उठाते हैं, क्योंकि पहले भी हम टेस्ट में 3.5 साल हमने गुजारे, उनकी गिला या शिकवा का टाइम मुनासिब नहीं है, और हमने एक फ़ैसला कर लिया है इंशाअल्लाह, अल्लाह मालिक है, एक अच्छी नीयत से किया है, हमारा अल्लाह मदद भी करेगा, हमारा हमें मुनासिब भी है। शुक्रिया। एक मिनट मेंगल साहब। मैं मेंगल साहब से कहूँगा जी, मेंगल साहब। हम सोच रहे थे हमारी बलूचिस्तान की आवाज़ वहाँ से नहीं आई थी, हमारी तो यहाँ भी आप लोगों को सुनाई नहीं देती। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर जनाब खालिद मक्सी साहब को, और उनके जो नेशनल असम्बली के जो हैं जिन्होंने आज इस अहम मौके पर अपोजिशन का साथ देने का फैसला किया है, मैं इनको अपोजिशन के इस कैंप में आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि मौजूदा जो हुकूमत है उसमें बलूचिस्तान के इशू को हमने पहले दिन हाईलाइट किया था, और वो आपसे ढकी छुपी बात नहीं है। जिस अंदाज में हमें नज़रअंदाज किया गया, वो बलूचिस्तान के मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय हमारा जो है मजाक उड़ाया गया। मेरे ख्याल में आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबरान ने जिस अंदाज में आज इस बलूचिस्तान के इशू को सामने रखते हुए अपोजिशन की कैंप में शिरकत की है, और मैं समझता हूँ अब अपोजिशन ने जिस मकसद के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इरादा किया था, दिन ब दिन हमें उस जिस तरह मैंने आज सुबह भी कहा था कि तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए गए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को जो है डिले किया जाए, लेकिन जितना भी डिले किया जाए उसमें जो है आपने खुद महसूस किया होगा कि अपोजिशन की तादाद कम हो रही है और हुकूमत की तादाद में जो है वो माइनस की तरफ है। मैं एक बार फिर उनको अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से एजाज साहब। हेलो,
اعتماد کیا تھا. تو جو اس وقت ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی اس کے خلاف جو اقدام ہوا تھا آپ کیا اس کی مذمت کرتے ہیں آج بھی؟ اور دوسرا 3 معزز رہنما جو کوئکلی شہباز صاحب اور آصف زرداری صاحب اور جناب مولانا صاحب، انڈاؤٹڈلی آپ نے موجودہ جو ہائبرڈ سسٹم ہے اس کو ہلایا ہے جس کو عمران خان صاحب لیڈ کر رہے تھے. کیا آپ تینوں حضرات اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ سیاستدانوں سے بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس کو کم کر دیں اور پاکستان کے اندر ڈیموکریسی مضبوط ہو؟ کیا اس کو انشور کرے گا؟ تھینک یو. بلاول صاحب آپ کو بہت شکریہ یار صاحب. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ جو جدوجہد ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا بحالی، پاکستان میں سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنے کا جو جدوجہد ہے یہ ایک دن کا جدوجہد نہیں ہو سکتا. ہم تو 3 نسلوں سے یہ جدوجہد لڑ رہے ہیں، آگے بھی لڑتے رہیں گے. جو آج قدم اٹھایا گیا ہے یونائٹڈ اپوزیشن سے، یہ ہم نے جمہوریت کی بحالی کے لیے کیا. اور جو پاکستان کی تاریخ ہے، جو پاکستان کا ماضی ہے، کبھی اس جمہوری انداز میں کسی رجیم کو چیلنج نہیں کیا گیا. اور ہم نے کوئی وہ آپشن نہیں اپنایا جو غیر جمہوری ہو. ہم عدم اعتماد میں یقین رکھتے ہیں، جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں اور ہم سلام پیش کرتے ہیں مقصی صاحب کو، اس کی جماعت کو، ایم این ایز کو. کل بگٹی صاحب نے بھی ہمارے ساتھ دیا. بلوچستان کے عوام ہمیشہ سے سب سے بہادر، سب سے محب وطن رہے ہیں اور مل کے انشاءاللہ تعالی جن ایشوز کا آپ نے ذکر کیا ان کا بھی ہم مقابلہ کریں گے اور جو پاکستان کے باقی مسائل ہیں ان کا بھی ہم مل کے مقابلہ. جی مدین صاحب 1 منٹ. اکرم صاحب 1 منٹ. مدین صاحب سوال کے آپ کے پاس بیٹھ جیسے. جی السلام علیکم. یہ کل عمران خان صاحب نے بہت بڑا انکشاف اپنی تقریر کے اینڈ میں کیا اور اس کے لیے میں زرداری صاحب سے، شہباز صاحب سے اور مولانا فضل الرحمان سے پوچھنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ غیر ملکی طاقتیں پاکستان کی سیاست کے اندر سرگرم ہیں، ان کی حکومت غیر ملکی فنڈنگ کے ساتھ ہٹائی جا رہی ہے جس میں لوکل کریکٹرز شامل ہیں. تو ان کا اشارہ واضح طور پر اپوزیشن رہنماؤں کی طرف تھا کہ یہ غیر ملکی فنڈنگ اور غیر ملکی ہاتھ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو آج آپ بتا دیجئے کہ کیا اپوزیشن کسی غیر ملکی طاقت کے ساتھ ان ٹچ ہے؟ خان صاحب کے کلیم پر آپ کیسے کامنٹ کرتے ہیں؟ تھینک یو. شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. یہ سوال کرتے وقت غیر ملکی مداخلت جو فورن فنڈنگ ہے اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ فورن فنڈنگ پاکستان کے قوانین کے مطابق جہاں جہاں لمیٹیشن ہے اور ممنوع ہے اس کی سرین خلاف ورزی کی گئی. ایک دوسرا، عمران خان سے ہمارے اختلافات ہیں اور یہ ہماری جمہوری جنگ ہے ان کے خلاف، لیکن اگر واقعی کہیں غیر ملکی مداخلت ہوئی ہے، اگر غیر ملکی مداخلت پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے تو آئیں، میں چیلنج کرتا ہوں، پارلیمان میں آئیں، وہ لیٹر لے کے آئیں، دکھائیں پوری پارلیمان کو، پوری قوم کو دکھائیں. اگر واقعی وہ ثبوت دیں گے کہ یہ مداخلت ہے غیر ملکی، پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کے وقار کے خلاف ہے، تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور اگر یہ وہی جھوٹا لیٹر ہے جس طرح انہوں نے 27 ارب روپے کی کرپشن، جاوید صادق کہ جناب میرا فرنٹ مین ہے اور اس بات کو 3 سال گزر گئے ہیں، وہ لیٹر کا لیٹر ہے، اسی طرح کا یہ کاغذ ہے. اور اگر واقعی اس میں سچائی ہے تو پارلیمان میں آئیں، پوری پارلیمان کو اعتماد میں لیں، ہم اس کے اوپر بات کریں گے. مولانا فضل الرحمان سے بات کرنا چاہتے ہیں. جی مولانا صاحب. میں درج کرنا چاہتا ہوں، یہ ڈبکیاں کھاتی ہوئی کشتی ہے اور ان کو تنکے کا سہارا چاہیے. مفروضوں کی بنیاد پر اپوزیشن کے بارے میں اس قسم کا تعصب، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالت نزا میں اللہ تعالیٰ کلمہ بھی قبول نہیں کرتا. تو
हालत नाज़ा में इस किस्म की बातें, देखी हुई की बातें, ये अब कुछ फ़ायदा नहीं दे सकती। हम तारुफ दुनिया में यही रखते हैं, हमारी शनाख्त दुनिया में यही है कि एंटी इस्तेमार आलमी क़ुव्वतों की मुदाख़लत के ख़िलाफ़ सारी ज़िंदगी हमारा ये कार्ड नहीं है, ये काज है। अब मुश्किल ये है कि जिन आकाओं ने अपने एजेंडे के लिए उनको पाकिस्तान भेजा था, पाकिस्तान पर हुक्मरानी के लिए उसको बाकायदा तैयार किया था, उसके लिए NGOs ने 15-20 साल तक मुसलसल मेहनतें की, उन पर इन्वेस्टमेंट की। अब जब वो अपने आकाओं के मकासद पूरे नहीं कर सका, और जैसे कुरान कहता है वकल्लुन अला मौला ऐनमा युवज्जिहु ला यअति बिखैर, कि अपने आका के ऊपर बाज़ गुलाम बोझ बन जाते हैं, जिधर जाते हैं कोई खैर का काम लेकर नहीं आते, नाकामियाँ हैं नाकामी लेकर आते हैं। ये अब उन आकाओं का उस तरह का एक गुलाम बन गया जो खुद आकाओं पर बोझ है, उसका जिम्मेदार हमें न ठहराए, अपनी नाअहली, अपनी नालायकी, अपनी कारकर्दगी का जायज़ा ले। जिस तरह कौम की नज़रों में गिर चुका है, बैनुल-अक़वामी बिरादरी की नज़र में भी गिर चुका है, और अपने आकाओं की नज़र में भी गिर चुका है, अपनी नाकामी को रोए। एक नाअहल इंसान को पाकिस्तान पर हुक्मरानी के लिए तैयार करना, यह अमेरिका की भी हमाकत थी, यूरोप की भी हमाकत थी, इसराइल की और मोसाद की भी हमाकत थी, और रा की भी हमाकत थी। जी मतीउल्लाह जान साहब, बहुत शुक्रिया। खालिद नक्शी साहब, आपसे सवाल है। मतीउल्लाह जान जी, आपने तकरीबन 4 साल पहले नवाज शरीफ की हुकूमत किसके कहने पे गिराई है? क्या आपको अफसोस है उस वाक़े का? यार कोई संजीदा सवाल भी किया करो ना। जी नादिर कुर्बानी साहब, ये कहा था और तुमने ये कहा था और तुमने ये कहा था। आपको एक मिनट ज़रा मैं जवाब दूंगा। आपको ये जो सवाल करना है किसके कहने पे, ये क्यों आप फौज का नाम नहीं ले लेते डर डर के? आप क्यों डरते हैं? मुझे बताएं, आप क्यों डरते हैं? बोले ना कि आपने क्या फौज के कहने पे की थी? भाई अगर चलो मैंने की थी तो क्या है, की थी मैंने, कोई है इसमें गुनाह? कोई इंडिया की फौज के कहने पे की थी मैंने। अब डायरेक्ट इन बातों पे सवाल टेढ़े ना किया करें। आज जो मकसद है, आप लोग टेढ़े सवाल करेंगे तो टेढ़ा जवाब आएगा भाई। जी रात जारी है, अभी रात जारी है। नादिर भाई मुझसे सवाल कर रहा है, बट नादिर आप तो शुरू से देख रहे हैं कि ऑपोजिशन ने जब मार्च 1 को अदम एतमाद जमा किया, तब से हमारा नंबर मुकम्मल है, और हम ज़रूर इत्तेहादियों से भी राब्ते में थे और हैं कि हम समझते हैं कि मुल्क के मफाद में है कि हम ये काम अकेला नहीं करना चाहते, हम ये काम इत्तेहादियों के साथ मिलकर करना चाहते हैं, ताकि आगे जाके जो रिफॉर्म्स होना है, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होना है, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी आपस में बैठे तो ये सारी चीज़ें नहीं तय कर सकते। हमने मिलकर कंसेंसस के साथ ये मसाइल का सामना करना है। और जो आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने फैसला लिया, ये फैसला आपके सामने है, और मैं इसलिए उनका इस फैसला का इस बात की तारीफ करता हूँ कि सियासत तो चलता रहता है, और सियासी इख्तलाफात कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी अब कॉमन ग्राउंड ढूंढते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी, खासतौर कोई सियासतदान अपना ज़बान पे कायम नहीं रहेगा, आपके पास जितना भी असासा, जितना भी पैसा, जितना भी ताकत, तो मैं सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हमें मक्सी साहब ने जब ज़बान दिया तो आज आपके सामने अपना ज़बान में खड़ा, बुख्ती साहब ने ज़बान दिया तो कल बुख्ती साहब ने आपके सामने अपना ज़बान में खड़ा होकर ऐलान किया। मुझे बाकी जमातों का अभी तक उनके ऐलानात उनकी मर्जी के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला वो मुनासिब मौके पे करेंगे। हम अपने नंबर्स,
ایکسٹرا میں جا رہے ہیں، پلس میں جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا تعداد بڑھتا ہے. مولانا صاحب رپلائی کر رہے ہیں ایک بات میرے ایک گزارش ہے جی، میرے